एक बार की बात है, एक गरीब लड़की रीना व उसकी माँ लक्ष्मी सड़क पर जा रही थी। वह अपने गांव से दूर पहली बार इस शहर में आई था। कुछ आगे आई तो वह दोनों एक चाय वाले की दुकान पर रुक गए। कुछ पल यहाँ वहाँ देखने के बाद लड़की की माँ लक्ष्मी दुकान वाले के पास पहुंची और उससे कहने लगी, भैया हम आज ही सोनापुर गांव से आए हैं, हमारा इस शहर में कोई भी नहीं है। क्या आप मुझे अपनी दुकान में कुछ काम दे सकते हैं जिससे मैं अपनी बच्ची का पेट भर सकती हूँ। इस पर चाय की दुकान वाला कहने लगा, बहन मेरे पास तुम्हारे लिए कोई बड़ा काम नहीं है और ना ही मैं परवरिश का बहुत सारा पैसा दे पाऊंगा। इस पर वह कहने लगी कि भैया पैसे की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बर्तन भी मांज लूंगी, आप उसके बदले में मुझे इतना खाना दे दो कि जिससे मेरी बच्ची का पेट भर जाए। दुकान वाला कहने लगा, ठीक है बहन, लेकिन तुम रिकती जहाँ। इस पर वह बड़े मोह से कहने लगी, भैया मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। रीना के पिता का शहीद हो गया है, जिसके बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे और मेरी बेटी को धक्के मारकर घर से बाहर कर दिया है। वह बोली, अब तो मैं ही अपनी इस बच्ची का पालन करने के लिए तुम्हारे दुकान में रह लूंगी। मैं तुम्हारी इस दुकान में ही सो जाऊंगी। सुबह जब तक तुम अपने घर से नहीं आओगे तब तक मैं तुम्हारी दुकान में झाड़ू लगाऊंगी, पकड़े व साफ कर दूंगी। बदले में आप बस मेरी बेटी को कुछ खाने को दे देना। लक्ष्मी की ऐसी बातें सुनकर चाय वाले का मन भर गया और उसने लक्ष्मी की बात मान ली। दोनों माँ वही बेटी की दुकान में रहने लगी और काम करने लगी। ऐसे ही उनके समय के प्रमाण लगे। एक दिन चाय वाला उससे कहने लगा, बहन मैं तुम्हारे पास के कारखाने में बात व्यक्त करता हूँ जिससे मेरी चाय जाती है। उसके मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है, उनके पास तुम्हारे लिए कोई काम होगा तो वह खुद काम देगा कि वह तुम्हारी बेटी को एक अच्छा ठिकाना देगा। यह कहकर चाय की दुकान वाले भैया ने जब फैक्ट्री के मालिक से उन दोनों के बारे में बात की तो मालिक ने कहा, ठीक है हमारे घर पर एक काम करने वाली की जरूरत है, इसलिए तुम उसे हमारे घर भेज देना। वह चाय वाला लक्ष्मी वह उसकी बेटी को मालिक के घर भेज देता है, जहां पर मालिक की पत्नी लक्ष्मी को घर का पूरा काम समझाती है और साथ में यह भी समझाती है कि तुम्हारी बेटी रीना मेरी बेटी समायरा से दूर रहकर उससे किसी को भी किसी तरह के संक्रमण या बीमारी का खतरा ना रहे। एक दिन लक्ष्मी रसोई में काम कर रही होती है कि अचानक उसकी बेटी रीना की चीखने की आवाज सुनाई देती है। लक्ष्मी भाग कर जाती है। उल्लेख है, रीना ने समायरा की फ्रॉक हाथ में रखी है और उसे देखकर बहुत खुश हो रही है। बहुत से मालकिन भी वहां पहुंच जाती हैं और लक्ष्मी व रीना को डांटने लगती है। वे कहती हैं, लक्ष्मी मैंने सब कहा था ना कि समायरा की किसी चीज को मत छूना और उससे दूर रहना। यह कहते हुए मालकिन समायरा की वह फ्रॉक रीना को वही देती है और कहती है, अब इस फ्रॉक को तुम ही पहनो। यह कहकर चली जाती है। एक दिन मालकिन व लक्ष्मी पास के बाजार में सामान खरीदने जा रही थी और रीना व समायरा घर पर अकेले रह जाती हैं। वह दोनों अलग अलग खेल खेल रही थी कि अचानक समायरा को चक्कर आ जाता है और समायरा बेहोश हो जाती है। उसी समय पास ही खेल रही रीना की नज़र समायरा पर पड़ जाती है और वह भागकर उसके पास पहुंच जाती है। रीना समायरा के ऊपर पानी की छिड़काव करती है जिससे उसे होश आ जाए, पर समायरा अपना आँख नहीं खुलती है। रीना जबरदस्त खुलेआम सामने आकर शोर मचाती है कि देखो, समायरा को पता नहीं चलता कि क्या हुआ है और वह नहीं उठ रही है। उनके पड़ोसी आते हैं, जब घर में देखते हैं तो वह समायरा की स्थिति देखकर जल्दी से डॉक्टर को बुला लेते हैं। कुछ ही देर में डॉक्टर वहां आ जाते हैं और समायरा को इंजेक्शन दे देते हैं जिससे वह होश में आ जाता है। कुछ देर बाद मालकिन व लक्ष्मी भी बाजार से लौट आती है और घर पर पड़ोसियों को देखकर घबराहट हो जाती है। समायरा की हालत देखकर
मालकिन बहुत ही परेशान हो जाती हैं, लेकिन डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि अब वो ठीक है और कुछ दवाई लिख दे रहा हूँ। समायरा के माता उसके पापा को भी फोन करके बुलाती हैं। डॉक्टर उन दोनों को समझाते हैं कि ब्लड प्रेशर लो हो जाने की वजह से समायरा को चक्कर आ गए थे और वह बेहोश हो गई थी। ऐसे में अगर सही समय पर रीना पड़ोस में जाकर लोगों को नहीं बुलाती तो कुछ भी हो सकता था। वह रीना की बहुत बधाई देते हैं और कहते हैं अगर यह वाइज गर्ल यहाँ न होती तो पता नहीं आज क्या हो जाता है। डॉक्टर की यह बात सुनकर समायरा के माता पिता बहुत खुश होते हैं और रीना व समायरा को साथ में पढ़ने लिखने की अनुमति देते हैं, जिससे लक्ष्मी की परेशानी और भी सुलझ जाती है। अब वो खुशी खुशी मन अपने घर में काम करती थी और अब उसकी अपनी बेटी की भी चिंता नहीं रहती थी, क्योंकि अब रीना और समायरा सारा समय साथ खेलती थीं। इस प्रकार एक गरीब माँ और उसकी बेटी जिसका कोई सहारा नहीं था, उन्हें सहारा मिल जाता है और खुशी खुशी उसका जीवन व्यतीत होने लगता है। इसलिए हमें कभी भी जीवन की प्रकृति के सामने हार नहीं माननी चाहिए और डटकर उनका सामना करना चाहिए।